ये वन प्लस के खतरनाक फोन, ये तीनों, और इसमें से एक तो भाई बहुत सारे क्रिएटर ने हर बार रिकमेंडेड किया है, वन प्लस का नॉट 5। बट आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास तीन वन प्लस के फोन है, नॉट 5 वर्सेस नॉट 6 वर्सेस वन प्लस 15R। लेना कौन सा चाहिए भाई? रिजल्ट देख के आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि भाई तीनों के अंदर कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने मिलती है, बट कुछ चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर भी देखने मिलती है। बहुत सारी चीजें आपको टकाटक वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। तीनों तो फोन आप बिल्कुल नहीं लोगे, लेना तो एक ही है ना। तो भाई वीडियो को कंप्लीटली देख लेना, उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा हो सकता है। सबसे पहले प्राइसिंग की यहाँ पे बात करें, नॉट 5 आज के टाइम पे 32,500 रुपीज के आसपास देखने मिल रहा है, नॉट 6 लगभग 36,000 के आसपास, तो भाई 15R लगभग 48,000 के आसपास देखने मिल रहा है। ये फोन हमने 44,000 के आसपास बाय किया था, बट प्राइस हाइक का शिकार ये बन चुका है। वैसे भाई तीनों भी फोन विद ऑफर यहाँ पे मैंने बताया, विदाउट ऑफर आज के टाइम पे लेना मतलब बेवकूफी करनी जैसा ही है। तो भाई कहीं से भी कार्ड का जुगाड़ लगा लो, उसके बाद ही फोनों को बाय कर लेना। अब भाई सबसे पहला हाईलाइटेड पॉइंट है कि वन प्लस अब नॉट 5, नॉट 6 या 15R हो गया, सब में भाई परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करता है। तो किसकी परफॉर्मेंस आज के टाइम पे प्रैक्टिकली तगड़ी देखने मिल जाती है? देखो नॉट 5 के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, 8 Gen 4 नॉट 6 के अंदर है, तो 15R के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 देखने मिलता है। और यहाँ पे आप AnTuTu देखते हो तो क्लियरली आपको डिफरेंस फील होगा। नॉट 5 लगभग 19 लाख के आसपास है, नॉट 6 लगभग 24 लाख के आसपास, तो 28 लाख के आसपास भाई 15R यहाँ पे देखने मिल जाता है। बट उसके साथ साथ Geekbench के सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर यहाँ पे भी आपको डिफरेंस फील होगा। बेटर भाई 15R निकल के आता है। बट यूएफएस स्टोरेज आप देखते हो, नॉट 6 और 15R यूएफएस 4.1 के साथ देखने मिलता है, जबकि नॉट 5 यूएफएस 3.1 के साथ देखने मिलता है। हाँ, जब मैंने यहाँ पे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग करके देखी तो भाई यहाँ पे फटाफट ऐप ओपनिंग 15R कर रहा था, उसके बाद नॉट 6 और लास्ट पे नॉट 5 था। तो ये फेस स्टोरेज का फर्क क्लियरली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस को एक्सट्रीम टेस्ट करने के लिए मैंने VN ऐप के अंदर एक 4K के अंदर वीडियो क्रिएट किया, सेम लेंथ का, सेम साइज का, सेम टाइम पे एक्सपोर्ट पे लगा दिया। रिजल्ट भाई बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। मुझे पता है 15R 2% ही फास्टर था एज कम्पेयर टू नॉट 6, और कभी कभी दोनों सेम टाइम पे ही एक्सपोर्ट करने वाले थे, बट 15R ने थोड़ा सा एज लिया और नॉट 5 को भाई ज़्यादा टाइम लगा वीडियो को एक्सपोर्ट करने में। बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल यूज करके मैंने तीनों भी फोन को देखा तो भाई हाँ, 15R और नॉट 6 डेली परफॉर्मेंस के अंदर मतलब जब आप ऐप ओपन क्लोज करते हो तो वहां पे भाई बेटर परफॉर्मेंस निकल के देते हैं। बट नॉट 5 के अंदर कभी कभी मैंने देखा कि फोन थोड़ा सा स्लो फील होता है, तो ये चीजें मैंने नोटिस की थी। बट आप जब गेमिंग इनके अंदर करोगे तो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस निकल के आता है। जैसे कि BGMI यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम 15R और नॉट 6 दे पाते, तो नॉट 5 के अंदर यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 FPS का ऑफिशियल सपोर्ट देखने मिलता है। बट जब आप इनके गेम टर्बो के अंदर हाइपर फ्रेम रेट को ऑन करते हो तो नॉट 6 और 15R 165 FPS की गेमिंग निकाल के देते हैं, जबकि नॉट 5 के अंदर 144 FPS की गेमिंग आप कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली जितना मैंने तीनों को भी टेस्ट किया तो भाई विदाउट गेमिंग मोड यहाँ पे जब आप 120 FPS टेस्ट करोगे तो 15R बेटर FPS निकाल के देता है, और इसके 120 FPS में 118 FPS के आसपास एवरेज FPS रहते हैं, जबकि नॉट 6 के अंदर 120 FPS के अंदर 102 FPS के आसपास एवरेज FPS निकल के आते हैं, और ये ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको ऑप्टिमाइज होने की जरूरत है। और 90 FPS में नॉट 5 बेटर परफॉर्म करता है, 85 FPS के आसपास एवरेज FPS निकल के देते हैं। बट जब आप इनका हाइपर फ्रेम रेट इनेबल करते हो तो भाई यहाँ पे 15R लगभग 158 FPS के आसपास एवरेज FPS निकाल के देता है, जबकि नॉट 6 कभी कभी 153 FPS देता है, तो कभी कभी 106 FPS के आसपास देखने मिलता है। अभी भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, जबकि ये जो नॉट 5 है ये 144 FPS में 140 FPS के आसपास एवरेज FPS निकाल के देगा। तो तीनों में से भाई आप गेमिंग फोन देख रहे हो तो यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस आपको 15R के साथ देखने मिल जाएगी, और नॉट 6 को अभी भी ऑप्टिमाइज होने की जरूरत है। बट हाँ, यहाँ पे भी कुछ दिक्कत है, जैसे कि नॉट 6 भाई गर्म ज्यादा फटाफट होता है, और एक वार्निंग आती है डिवाइस टू हॉट की, ये कभी कभी आप नोटिस करोगे, जबकि नॉट 5 बैटरी को ज्यादा ड्रेन करता है गेमिंग के अंदर। और हाँ, यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी, हीटिंग और बैटरी के अंदर आपको 15R के साथ देखने मिल जाएगी। तो ऐसी सारी चीजें थी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। ठीक है भाई, आपको परफॉर्मेंस का पता चला, बट ये तीनों फोन मैक्सिमम ऑफर के साथ जहां पे भी मिल रहे वो सारे मैं व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से ही बाय कर लेना। और उसके साथ साथ जो भी सारे बेस्ट फोन है अंडर 40,000
सब कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ भाई। एफिलिएट की वजह से चैनल को भी हेल्प हो जाती है और आपको फोन इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी मैक्सिमम ऑफर के साथ होते हैं वही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। आप चीजें बताओ भाई, बैटरी किसकी बेटर देखने मिल जाती है। और यहाँ पे भाई वन प्लस ने ऑफकोर्स बहुत ज्यादा खतरनाक काम किया है। 9000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको नॉट 6 के साथ देखने मिलती है, जबकि 7400 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको 15R के साथ देखने मिलती है और 6800 mAh की कैपेसिटी आपको नॉट 5 के साथ देखने मिलती है। बट नॉट 5 बैटरी के रिगार्डिंग ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी 6 घंटे का ऑन स्क्रीन तो कभी 8 घंटे का ऑन स्क्रीन। तो भाई इसकी बैटरी परफॉर्मेंस मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। जबकि नॉट 6 के अंदर 2 घंटे के ऊपर बीजीएमआई खेलने के बाद भी 10+ आवर का ऑन स्क्रीन मुझे इजीली यहाँ पे देखने मिला। बट नॉट 6 को मुझे और भी टेस्ट करना पड़ेगा। बट हाँ, 15R की बैटरी कैपेसिटी मैं इजीली बोल सकता हूँ आपको भाई लगभग 10 to 13 आवर के आसपास इजीली ऑन स्क्रीन देखने मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 बैटरी इफिशिएंट भी है और फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता। तो भाई बैटरी अच्छी खासी भाई 15R के साथ चल जाती है। तीनों भी फोन के अंदर आपको 80 वैट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिलता है। नॉट 5 60 मिनट्स के अंदर चार्ज होता है, तो नॉट 6 को लगभग भाई 90 मिनट्स के आसपास फुल टाइम लग जाता है। तो 15R लगभग 66 to 70 मिनट के बीच में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ऐसी कुछ टेस्टिंग थी हमारी बैटरी के रिगार्डिंग। बट हाँ, मेन डिफरेंस भाई डिस्प्ले सेक्शन के अंदर भी निकल के आता है। यहाँ पे भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मत देखना, जो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ वो देख लेना। सबसे पहले तीनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले, तीनों के अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है। बट नॉट 5 और 15R 6.83 इंच का डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, जबकि नॉट 6 के अंदर आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे देखने मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे भाई प्रैक्टिकली जितना मैंने आउटडोर में ब्राइटनेस चेक की तो भाई रिजल्ट कुछ शॉकिंग थे। जैसे कि नॉट 5 ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था, उसके बाद 15R और सबसे लास्ट था नॉट 6। वैसे HBM ब्राइटनेस जो है 1800 नीट्स ये आपको नॉट 6 और 15R के साथ देखने मिलती है और 1400 नीट्स यहाँ पे नॉट 5 के साथ देखने मिलती है। बट प्रैक्टिकली रिजल्ट कुछ अलग है और वैसे ही कुछ मुझे HDR कंटेंट के अंदर भी देखने मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों भी फोन की ब्राइटनेस एकदम पीक मैंने रखी हुई है और 4K HDR वीडियोस मैं YouTube के ऊपर प्लेबैक कर रहा हूँ और नॉट 5 सबसे ज्यादा ब्राइट फील हो रहा है, जबकि 15R और नॉट 6 ये पीक ब्राइटनेस ज्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू नॉट 5। बट ब्राइटनेस के मामले में क्या बग है पता नहीं, नॉट 5 ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था, उसके बाद 15R और सबसे लास्ट नॉट 6 था। तो वन प्लस को नॉट 6 को ब्राइटनेस के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में, जैसे कि गेमिंग परफॉर्मेंस, इसके अंदर भाई ऑप्टिमाइज करने की डेफिनेटली यहाँ पे जरूरत है। बट हाँ, हमने जब कंटेंट वॉचिंग की तीनों के अंदर साइड बाय साइड, वीडियो वॉचिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। वही आपको डीप ब्लैक तीनों के अंदर फील होंगे, वही सैचुरेटेड कलर्स आपको तीनों के अंदर देखने मिल जाएंगे और डिटेल लेवल तीनों के डिस्प्ले के अंदर एकदम बेटर होती है। तो वीडियो वॉचिंग सही है बट ब्राइटनेस में डिफरेंस फील होगा प्रैक्टिकली। वैसे जब मैंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तीनों के भी यहाँ पे टेस्ट किए, प्रैक्टिकल फिंगरप्रिंट का पोजीशन मुझे 15R के साथ देखने मिला, जो ऊपर के साइड है। नेचुरली अंगूठा जहाँ पे जाता है वहां पे ही फिंगरप्रिंट को प्लेस किया गया है। बाकी दो फोन के अंदर फिंगरप्रिंट नीचे देखने मिलते हैं, तो कभी कभी फोन को थोड़ा ऊपर स्लाइड करके फोन को अनलॉक करना पड़ता है। बट जब मैंने स्पीड चेक किया, तीनों का भी स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने मिलता है। वैसे हैप्टिक्स के अंदर भी मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ, तीनों के भी हैप्टिक्स एकदम टक टक वाले देखने मिलते हैं और सॉफ्टवेयर के साथ ज्यादा इंटीग्रेटेड मुझे फील हुए। मित्रा को शायद कैसी पूरा लेजेंडरी फेंडर आ रखियां पैरा जे बलेस पिंडा टक दी ड्राइवर आई। 15R के अंदर आउटपुट मुझे ज्यादा बैलेंस लगा, मतलब यहाँ पे लाउडनेस को भी टारगेट कर रहा है और बेस भी महसूस हो रहा है। जबकि यहाँ पे नॉट 6 के अंदर 300% तक वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से आवाज ज्यादा बूस्ट होती है और यहाँ पे जो बेस है ना ये थोड़ा कम महसूस होता है। और जब आप आवाज मतलब 100% के ऊपर रखते हो तो बैलेंस चीजें सारी देखने मिल जाएगी। मतलब 300% से बेस थोड़ा इंप्रूव होता है 100% के अंदर और उसके साथ साथ लाउडनेस भी बेटर देखने मिलती है। और यहाँ पे भाई नॉट 5 के अंदर भी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अच्छे स्पीकर देखने मिलते हैं, बेस भी महसूस होता है और लाउडनेस भी बढ़िया है। बट तीनों के अंदर भाई 15R डेफिनेटली आपको बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे दे पाएगा स्पीकर के मामले में। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर वन प्लस के ऊपर आप डाउट ही नहीं कर सकते, तीनों की भी नेटवर्क कनेक्टिविटी एकदम बढ़िया देखने मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे आप 5G बैंड्स का सपोर्ट देखते हो, 13 5G के बैंड्स 15R के अंदर देखने मिलते हैं। बाकी दोनों फोन के अंदर आपको 11 5G के बैंड्स देखने मिल जाएंगे। बट हाँ, यहाँ पे Wi-Fi 7 आपको नॉट 6 और यहाँ पे 15R के साथ देखने मिलता है और उसके साथ साथ ब्लूटूथ 6 भी आपको इन दोनों फोन के साथ देखने मिलता है। थोड़े पुराने वर्जन ब्लूटूथ का और वाईफाई का नॉट 5 के साथ आपको देखने मिल जाएगा। तीनों के अंदर NFC का सपोर्ट है, तीनों के अंदर आयर ब्लास्टर देखने मिलता है। बट नेटवर्क कनेक्टिविटी 5G स्पीड भाई तीनों का भी आपको टकाटक यहाँ पे देखने मिलता है। दिक्कतें यहाँ पे नहीं है, दिक्कतें थोड़ी सी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे फील होगी। कैसे? सबसे पहले भाई तीनों के अंदर ऑक्सीजन 16 देखने मिलता है, तीनों के अंदर भी भाई एंड्रॉइड 16 यहाँ पे चल रहा है। बट 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल अभी नॉट 5 के साथ बची है। बाकी दोनों फोन के अंदर आपको 4 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 6 इयर्स की सिक्योरिटी पैच लेवल देखने मिल जाएंगे। तीनों के अंदर भाई ब्लूटूथ का सीन यहाँ पे थोड़ा फर्क आपको देखने मिल जाता है।
और तीनों के अंदर मैंने देखा कि भाई इनके थर्ड पार्टी एप्स के नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि थीम ऐप हो गया, इनका जो ऐप स्टोर है गेट ऐप टाइप, ये भी भाई नोटिफिकेशन भेजता है। ये पहले मैंने वन प्लस के फोन के अंदर नहीं देखा था। और उसके साथ साथ कुछ ऐप को आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल होने के बाद भी भाई इनका बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम ऐप है, ये चेक करता है, ऐप को स्कैन करता है, मतलब वायरसेस वगैरह कुछ है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, और उसके बाद ही ऐप को इंस्टॉल होता है। ये पहले वन प्लस के फोन के अंदर नहीं होता था। और नीचे मोर ऐप का भी टैब है, उसके ऊपर टैप करते हो तो भाई थर्ड पार्टी ऐप का सजेशन आ जाएगा। और ऐप ड्रॉअर के अंदर भी भाई नोट 5 और नोट 6 के अंदर थर्ड पार्टी एप्स का सजेशन आता है। आप ऐप ड्रॉअर के अंदर कुछ टाइप करते हो, तो ये नहीं होता था भाई पहले वन प्लस के फोन के अंदर। ये आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। बट उसके साथ साथ फीचर के अंदर भी कुछ कटौती मुझे देखने मिली नोट 6 के अंदर, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तीनों के अंदर देखने को मिलता है, बट फुल स्क्रीन और परमानेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नोट 5 और 15R के साथ देखने को मिलता है, जबकि इस नए नोट 6 के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वैसे फिंगर एनिमेशन, कस्टमाइजेशन वगैरह आप तीनों फोन के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। और हाँ, आप जब लॉक स्क्रीन के ऊपर कुछ विडजेट्स वगैरह रखोगे और वहां पे आपको लाइट ग्लो का इफेक्ट चाहिए, ये बस नोट 6 के अंदर ही ऑप्शन देखने को मिलता है। नोट 5 और 15R के साथ ये ऑप्शन मिसिंग देखने को मिलता है। वैसे भाई बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। और एनिमेशन को कैसे भूल सकते हैं, एनिमेशन भाई तीनों के भी तगड़े देखने को मिलते हैं। बट एक चीज मैंने नोटिस की, 15 और नोट 6 एनिमेशन में और स्मूथ और बटरी फील होते हैं, जबकि नोट 5 के अंदर कभी कभी हेवी ऐप आते हैं तो एनिमेशन में थोड़ा सा डिले यहाँ पे आपको फील होगा। ये चीजें मैंने यहाँ पे नोटिस की थी। एआई के फीचर के मामले में भी भाई तीनों यूआई यहाँ पे कोई कमी नहीं है, सारे सिमिलर से एआई के फीचर एक में मिलते हैं। एआई राइटर वगैरह हो गया, या गैलरी के अंदर आपको फोटो के अंदर कुछ एआई से करना है, सब कुछ फीचर टकाटक सेम लेवल के इन तीनों के अंदर आपको देखने मिल जाते हैं। ठीक है भाई, ये हमें पता चला। बट आप कैमरा का बताओ, कैमरा में कौन सा फोन बेटर है? देखो मैं क्लियरली बोलूंगा, तीनों भी फोन कैमरा ओरिएंटेड नहीं है, कैमरा को ज्यादा टारगेट नहीं करते। बट तीनों फोन कैमरा के अंदर इतने एवरेज नहीं है। बस नोट 6 के अंदर ही मुझे एक दिक्कत देखने मिली कि आप फटाफट फोटोज लेते हो तो ये भाई प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाता। तो आपको एक फोटो लेने के बाद फिर गैलरी से फोटो ओपन करना पड़ेगा, मतलब कैमरा ऐप से, और प्रोसेस होने तक का वेट करना पड़ेगा। नहीं आप वेट करते और 3-4 फोटो लगातार लेते हो तो HDR में प्रॉब्लम होता है, डिटेल में प्रॉब्लम होता है, और फोन फोटोज के अंदर पूरा व्हाइट सा कर देता है और डिटेल एकदम बेकार होती है। ये नोट 6 के अंदर अभी बग है, इसको वन प्लस को फिक्स करना पड़ेगा। वैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सारे यहाँ पे देख लेना, और सब कुछ मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। आप नेचर के फोटो ज़्यादा लेते हो तो यहाँ पे बेटर एक्सपोजर हैंडलिंग और HDR आपको 15R के साथ ही देखने मिल जाएगा, चाहे अल्ट्रा वाइड हो, 1x हो या 2x हो। बाकी कलर के अंदर भी एक डिफरेंस आपको फील होगा, थोड़ी से बुस्टेड टाइप कलर नोट 6 और नोट 5 ज़्यादा लेते हैं, और नेचुरल ट्यूनिंग प्लस थोड़ी सी हल्की से बुस्टेड कलर्स आपको 15R के साथ यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। बाकी हमने हाँ बहुत सारी फोटोज़ लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख लेना। बट भाई जो फोटोज़ के अंदर शार्पनेस होती है वो भी बेटर आपको 15R के साथ ही यहाँ पे फील होगी। हाँ, ह्यूमन सब्जेक्ट के अंदर तो भाई मुझे डिफरेंस डेफिनेटली यहाँ पे फील हुआ, जैसे कि अल्ट्रा वाइड के अंदर भी भाई बेटर डिटेल 15R के साथ देखने मिल रही थी। बाकी 1x के अंदर नोट 5 थोड़ा सा HDR को मिस आउट करता है। बट भाई यहाँ पे जो स्किन टोन है, कलर्स है, ये आपको 15R के बेटर फील होंगे। और 2x के अंदर तो भाई नोट 6 बहुत ही एवरेज फोटो लेता है, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझा सकता हूँ। जैसे कि 1x के अंदर नोट 5 थोड़ा गड़बड़ कर रहा है HDR के अंदर, बट 2x के अंदर देख लेना जो ओवर शार्प कर रहा है ना नोट 6, इसको फिक्स करने की यहाँ पे जरूरत है। और इस कंडीशन पे 15R और नोट 5 बेटर फोटोज ले पा रहे थे। उसके साथ साथ अपोजिट टू लाइट भी आप ज़्यादा फोटोज लेते हो तो बेटर HDR कंट्रोल बस आपको 15R के साथ ही देखने मिल जाएगा। बाकी दो फोन भाई बैकग्राउंड की इतनी तेज लाइट को मैनेज यहाँ पे नहीं कर सकते, और एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर भी 15R बेटर परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद नोट 6 और नोट 5 और बाकी 2x के भी सैंपल यहाँ पे आप देख सकते हो। और पोर्ट्रेट मोड की बात करें, डिटेक्शन वगैरह, इसमें कभी कभी नोट 5 हेयर एंड देयर कर जाता है, मिस करता है। बट भाई 2x में नोट 6 बहुत ही बेकार फोटोज लेता है, मतलब एवरेज जैसी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस कंडीशन पे भाई 15R बेटर परफॉर्म करता है। तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि 15R चाहे नॉर्मल फोटोज हो या पोर्ट्रेट मोड हो, इसमें इन दोनों से डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करता है। बाकी भाई ज़्यादा भी पैसे हम दे रहे, अपोजिट टू लाइट पोर्ट्रेट मोड में भी आप फोटोज़ लेते हो तो 15R ही यहाँ पे बेटर है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली देख लेना, नोट 6 को भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने की ज़रूरत है कैमरे के मामले में। और एक साइड के ऊपर फेस के ऊपर लाइट पड़ रही हो, इस कंडीशन पे भी बेटर लाइट कंट्रोल आपको 15R और नोट 5 के साथ देखने मिलता है।
नोट 6 को भाई इम्प्रूवमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ये वन प्लस को फटाफट जो बग है ना वो शार्प करता है, बैकग्राउंड को भी अजीब सा करता है, ये फिक्स करना चाहिए। एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर भी भाई तीनों 1x के अंदर बेटर परफॉर्म कर रहे थे, बट 2x में 15R और नोट 5 यहाँ पे बेटर था। सेल्फी में भाई तीनों भी मुझे बढ़िया लगे, बट स्क्रीन के ऊपर की लाइट कंट्रोल यहाँ पे नोट 6 के अंदर बेटर हो सकती है। तो भाई ये तीनों की 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग है, बट 15R 4K 120 FPS तक जा सकता है। स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पे आप चेक कर लेना, ऐसी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखने मिल जाती है। और बाकी भाई एक्सपोजर हैंडलिंग आपको चेक करनी है। तो ये मैं अपोजिट टू लाइट शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा फ़ोन बेटर एक्सपोजर हैंडलिंग कर रहा है, देख लेना आप भी। बाकी ऐसी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग तीनों के अंदर देखने मिल जाती है। ठीक है, हमें कैमरा का भी पता चला, बट डिजाइन में बताओ, डिजाइन में मुझे कौन सा फोन पसंद आया। मैं क्लियरली आपको बताऊंगा, डिजाइन मुझे 15R और नोट 5 की बेटर लगे एज कम्पेयर टू नोट 6, क्योंकि हाँ कुछ प्रैक्टिकल चीजें है जो आपको हाथों के अंदर फील होगी। जैसे कि नोट 5 और 15R के अंदर बैक ग्लास का है, और जो नोट 5 ना ये थोड़ा मार्बल टाइप इन्होंने बनाया था भाई, ज्यादा ही प्रैक्टिकल मुझे फील होता है। ये ग्लॉसी टाइप नहीं है, मैट फिनिश टाइप देखने को मिलता है, कोई फिंगर के निशान नहीं आते और हाथों में भाई फोन स्लिप भी नहीं होता, तो इसकी डिजाइन मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल फील हुई थी। वैसे साइड फ्रेम दोनों के अंदर नोट 5 और नोट 6 के अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट की ही देखने को मिलती है, जबकि 15R के अंदर ये आपको साइड फ्रेम मेटल की प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ जब आप नोट 6 को देखोगे, बैक भाई इस बार प्लास्टिक का दिया हुआ है और आपको क्लियरली फील होगा। और थोड़ा सा भी भाई इसके ऊपर मतलब आप कहीं रफ सरफेस के ऊपर इसको रखोगे और थोड़ा सा भी खींचोगे ऐसा, तो इसके ऊपर भाई इजीली स्क्रैचेस आते हैं। वैसे ये नया फोन है, अभी तो नहीं आए, बट ये 100% आएंगे। बट उसके साथ साथ स्मजेस भी हल्के फुल्के, मतलब आप थोड़ा सा ऑयल के कांटेक्ट में आते हो तो ये ज्यादा इसके ऊपर दिख जाते हैं, तो ये चीज मैंने नोटिस की थी। वैसे भाई 15R भी पूरा प्रीमियम फील देता है, बैक ग्लास का वगैरह है, और वेट के अंदर आपको डिफरेंस फील होगा। वेट में भाई ये नोट 6 और 15R ज्यादा हेवी फील होते हैं, लगभग भाई 220 ग्राम के आसपास 15R है और 217 ग्राम के आसपास नोट 6 देखने मिलता है, और 211 ग्राम के आसपास भाई नोट 5 आपको देखने मिल जाएगा। तीनों भी फोन हेवियर साइड चले जाते हैं, बट बैटरी बड़ी है तो थोड़ा ये एक्सेप्टेबल है। बट उसके साथ साथ बेटर आईपी रेटिंग, IP69K तक की रेटिंग आपको 15R और नोट 6 प्रोवाइड कर रहा है, जबकि IP65 वाली रेटिंग आप नोट 5 के साथ यहाँ पे देखने मिल जाती है। और आप फ्रंट साइड डिजाइन भी देखते हो, तीनों के अंदर भाई ना के बराबर बेजल यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। बेजल के अंदर भाई वन प्लस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, तीनों भी भाई एकदम थीन, एकदम कम बेजल के साथ देखने मिलते हैं, और डिफरेंस निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तीनों के अंदर। तो बेजल ऑलमोस्ट तीनों के अंदर सिमिलर से ही देखने मिल जाते हैं। तो डिजाइन के मामले में भाई मुझे नोट 5 बेटर लगता है, उसके बाद 15R और सबसे लास्ट नोट 6। ठीक है, डिजाइन का पता चला। अब ओवरऑल बताओ भाई हमें कौन सा फोन लेना चाहिए। तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि मेरे को क्या लगता है पर्सनली। देखो, आप नोट 5 से नोट 6 के ऊपर देखते हो तो यहाँ पे कुछ आपको अपग्रेड देखने मिल जाएंगे, जैसे कि भाई एक्स्ट्रा बैटरी कैपेसिटी देखने मिल जाएगी, मतलब बेटर बैटरी लाइफ है। उसके साथ साथ भाई यहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस भी देखने मिलते हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। और हाँ, अभी नया फोन है तो गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है, बट हमने नोट 5 के साथ देखा था कि भाई टाइम टू टाइम वन प्लस अपडेट देके परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो जाएगी। बट उसके साथ साथ आपको नोट 5 के मुकाबले नोट 6 के अंदर बेटर IP रेटिंग भी देखने मिल जाती है। ठीक है, नोट 5 से नोट 6 के बारे में पता चला, बट नोट 6 से 15R के बारे में क्या है। देखो, आप थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं भाई, ज्यादा ही, लगभग आपको ना 12-13 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 15R में क्या चीजें बेटर देखने मिलते हैं नोट 6 के मुकाबले। यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने मिल जाएगा, बेस्ट डिजाइन देखने मिल जाएगी, बैक ग्लास साइड की मेटल फ्रेम है। उसके साथ साथ तगड़ी परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी, और गेमिंग भी भाई तगड़ी कर सकता है एज कम्पेयर टू नोट 6। बाकी यही 2-3 चीजें थी जो भाई 15R के अंदर नोट 6 के मुकाबले बेटर देखने मिलती है। बट भाई तीनों में से एक फोन लेना हो तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि आप नोट 6 के साथ यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि नोट 5 से बेटर फोन देखने मिलता है। बट 15R के मुकाबले आप कंपेयर करते हो तो 15R थोड़ा ज्यादा ही महंगा है, और उसके जैसे ही फीचर आपको नोट 6 के अंदर देखने मिलते हैं। वैसे नोट 6 के अंदर कैमरे के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उसके साथ साथ गेमिंग के ऑप्टिमाइजेशन भी होना यहाँ पे बाकी है। तो ये 2-3 चीजें वन प्लस फिक्स करता है ना, तो नोट 6 भाई बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और तीनों में से मैं बोलूंगा कि नोट 6 यहाँ पे बेटर है। बट भाई एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 5 लाख हमें फटाफट कंप्लीट करने हैं, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और उसके साथ साथ भाई आपका कोई भी फीडबैक सजेशन हो जरूर कमेंट कर लेना। और नोट 6 के साथ आपको कौन से फोन की कंपेरिजन वीडियो चाहिए वो भी भाई डेफिनेटली आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।